हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जुडिशल सर्विसेज का 2017 का क्वेश्चन पेपर। ये वो पेपर है जो पेपर हमारा स्क्रैप हुआ था ना, वो वाला। इस क्वेश्चन पेपर को करने का पर्पस क्या है कि अपकमिंग एग्ज़ाम हमारा जो है अब 3 मार्च को आई थिंक हरियाणा जुडिशल सर्विसेज का, तो उस एग्ज़ाम के लिए हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए कि हम डेली एक मेजर सब्जेक्ट करें और साथ में उसके माइनर सब्जेक्ट को करें, और इस तरीके से 2-3 दिन में या जितना भी सब्जेक्ट की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को कवर करें, और साथ ही उसके एमसीक्यूज लगाएं और साथ ही एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी लगाएं। तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ उस प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट करने में। आप अपने से एक्ट को पढ़ के जैसे ही अगर आप चाहें प्रीवियस ईयर रिवाइज करना, तो आप इस वीडियो को देखकर उस प्रीवियस ईयर को विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियोस देखते हुए क्या होता है ना कि जब हम पेपर को करते हैं तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस पेपर को जल्दी से कवर कर जाते हैं। तो मेरा पर्पस यहाँ यही है, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी आपकी हेल्प करना। और साथ ही अगर आप हमारे पेड कोर्सेज या फिर पेड नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं जहाँ से आपको हेल्प मिल सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर उनको परचेज़ कर सकते हैं, जिनकी कॉस्ट होगी, नोट्स की कॉस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आई थिंक 499 में आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हरियाणा जुडिशल सर्विसेज का 2017 का क्वेश्चन पेपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई भी सजेशन हो या आपका हमारे लिए कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक पेपर आ रहा होगा। ये पेपर जो आप देख पा रहे हैं ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इस क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी कम लगे तो आप इसको 2x में करके भी सुन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्प्रोमाइज विच इज़ वॉइडेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शेल नॉट बी डीम्ड टू बी डैश विद इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ CPC। तो ये कहते हैं यहाँ पर, ये कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है जो कि वॉइडेबल है, तो वो ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ CPC में लॉफुल नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर 23 रूल 3 जो है वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ से डील करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एन एपिलेंट हैज़ विड्रॉन द अपील प्रेफर्ड अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टे, subsequent application filed under order 9 rule 13 of CPC shall be। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एपिलांट ने अपील विड्रॉ कर ली है, जो कि अपील उसने क्या फाइल करी थी, एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट फाइल करी थी, तो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 में यानी उसको सेटिसाइड करने के लिए मेंटेनेबल होगी। और आप देखेंगे यहाँ पे 5 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हरियाणा में हमसे जो ऑप्शन रखे जाएंगे एग्जाम में वो 5 ही होंगे। इस बार भी नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन ऑफ द CPC डिबार्स अ टेनेंट फ्रॉम फाइलिंग इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट हिज लैंडलॉर्ड। कहाँ पर डिबार किया हुआ है कि सूट फाइल नहीं कर सकते, तो कहीं पर भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्रोमाइज ऑफ एन ऑफेंस अंडर CRPC विल रिजल्ट इन। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि अब एक्यूज्ड को एक्विटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वन ट्रायल X is convicted against which no appeal lies, whereas conviction against Y is appealable, whether X can appeal against his conviction, तो yes कर सकता है वो। ठीक है, एक ट्रायल के अंदर X को कन्विक्ट किया, Y को भी कन्विक्ट किया, पर X के लिए अपील नहीं हो सकती, Y के लिए हो सकती है, तो X भी अपील कर सकता है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, under section dash of CRPC it is mandatory for the police officer to inform the person arrested without warrant about the right of bail if the offence is non bailable। तो उसको उसके राइट्स बताना किस सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, सेक्शन नंबर 50 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, X, a blacksmith, is seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to take his tools and forced him to open the door of Y's house. The dacoit then looted Y's money and jewelry and also killed Y's son Z.
वट अमंग दी फॉलोइंग ऑफेंस ऑफ IPC हैज़ बीन कमिटेड बाय दी एक्स। देखिए ब्लैक स्मिथ ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि उसे इंस्टेंट डेथ का थ्रेट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस ऑफ एबडक्शन अंडर IPC दी एबडक्टेड मेल पर्सन शुड बी। तो एबडक्शन के लिए कोई भी एज स्पेसिफाई नहीं की गई है, किडनैपिंग के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी minimum number of persons are required to constitute the offense of rioting। तो राइटिंग के लिए मिनिमम नंबर कितने चाहिए? देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ आ जाती है यहाँ पे, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए कम से कम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एफरे के लिए 2 चाहिए होते हैं, पर राइटिंग के लिए 5 चाहिए होते हैं। द 5 गोल्डन प्रिंसिपल विच कॉन्स्टिट्यूट पंचशील ऑफ द proof of a case based on circumstantial evidences are laid down in ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पंचशील किस केस में बताए गए थे? तो ये है शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 11th, what minimum number of witnesses required to prove the offense of डकैती in a trial। तो कोई पर्टिकुलर नंबर प्रेस्क्राइब नहीं किए हुए हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और अनलिमिटेड भी, अनलिमिटेड इन द सेंस कितने भी 10, 20, 50 कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द एग्जामिनेशन आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु हैज़ कॉल्ड हिम इज कॉल्ड। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है? री एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट्स। तो ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन हैज़ बीन कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द सुप्रीम कोर्ट। किस तरह की जुरिस्डिक्शन बताई गई है 143 में? तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है अ काउंटर क्लेम शैल बी डीम्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। काउंटर क्लेम किस दिन इंस्टीट्यूट हुआ माना जाता है? जिस दिन काउंटर क्लेम कोर्ट में फाइल किया गया है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर B। Next question, question number 16. Section 15 of the Limitation Act excludes from computation of limitation। 15 में क्या क्या exclude होगा? Period of notice, consent लेने में जितना टाइम लगा और sanction लेने में जितना टाइम लगा। So all of the above is the correct answer। Question number 17. Section 16 of HMA confers legitimacy on a children of। सेक्शन 16 में किसकी लेजिटिमेसी की बात की गई है यहाँ पे? तो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, कहीं से भी बच्चा होगा उनकी लेजिटिमेसी की बात की गई है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स आर प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ HMA। कितने एडिशनल ग्राउंड्स दिए हुए हैं वाइफ को? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C 4, ठीक है, 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स नो प्रोविजन इज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप द पार्टनरशिप इज। कुछ भी नहीं बताया गया तो वो है पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नो सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन शैल बी ब्रॉट अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA अगेंस्ट। 6 में किसके अगेंस्ट आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट 21, व्हेन टू प्रिवेंट breach of an obligation it is necessary to compel the performance of certain act which the court is capable of enforcing। the court में under section 39 of SRA grant, तो 39 में क्या grant करती है कोर्ट? mandatory injunction। next question, question number 22, question है the fair rent of a building or rented land fixed under Haryana Urban Rent Control Act generally prevails a period of 5 years। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है तो आप इसको नोट कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, अ कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय
कॉन्टिन्यूइंग गारंटी किस तरीके से रिवोक हो सकती है? नोटिस टू दी क्रेडिटर को नोटिस इशू करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है व्हाट कैन कैटलॉग ऑफ अ बुक लिस्टिंग प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द लिस्टेड बुक्स आर अवेलेबल बी टर्म्ड एज। तो बुक्स लगाई हुई हैं, तो ये क्या है यहाँ पर? इन्विटेशन टू ऑफर। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है एक्स बीइंग इन डेट to Y, the money lender of his village contract a fresh loan on terms which appear to be unconsignable, that the contract was not inducted by undue influence is to be proved by। कौन प्रूव करेगा यहाँ पे? X ने डेट लिया है Y से, ठीक है, और ये मनी लेंडर है, और ये कहता है कि जो टर्म्स थी उसमें किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, तो जो कह रहा है वही प्रूव करेगा। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, वाई। नेक्स्ट 26। द प्रिंसिपल फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिमम। किस मैक्सिम से पता चलता है ये? फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, तो इसका आंसर है रेस इस्पा लिकेटर। Next question, question number 27. How many grounds of divorce are provided for a Muslim woman under section 2 of Dissolution of Muslim Marriage Act 1939? कितने ग्राउंड्स दिए हुए हैं? तो ये 9 ग्राउंड्स। आप इसको ना लिंक भी कर सकते हो 1939 के 9 से इस 9 को, ठीक है। Next question number 28. X and Y are husband and wife having a son and a daughter. They have adopted a girl Z. The adoption under Hindu Adoption and Maintenance Act is। तो यहाँ पे क्या है? हस्बैंड और वाइफ जो है इनके पास एक बेटा और बेटी दोनों है। अब ये दोबारा बेटी को गोद नहीं ले सकते हैं। सो आंसर हियर इज void। Next question, question number 29. Which section of the Hindu Succession Act lays down the order of succession among agnate and cognate? कहाँ पर दिया हुआ है ये हमें? सेक्शन नंबर 12 में। Next question, question number 30. If at the time of solemnization of marriage, wife has been subjected to recurrent attacks of insanity under HMA, the marriage विल बी वॉइडेबल है। हस्बैंड चाहे, हस्बैंड के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, हस्बैंड चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अनअवॉइडेबल डिले अप टू डैश इन प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट में बी कंडोन्ड बाय द रजिस्ट्रार। कितने टाइम को? 4 मंथ्स को। नेक्स्ट 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड्स अकॉर्डिंग टू सोगा? तो स्टॉक्स एंड शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। alienation of minors property made by the natural guardian without the previous permission of the court under section 8 of Hindu Minority and Guardianship Act will be voidable at the instance of minor। Next 34. Pecuniary limit of jurisdiction of civil judges junior division are determined under Punjab Courts Act by the कौन डिटरमिन करता है? पेक्यूनरी लिमिट हाई कोर्ट डिटरमिन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Who among the following was the first person to be honored with Bharat Ratna posthumously? मतलब मरने के बाद किसको भारत रत्न दिया गया था नीचे दिए गए ऑप्शन में से? सो आंसर हियर इज लाल बहादुर शास्त्री। डेसिबल इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग, किसके लिए यूज होती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। 37. Which of the following state in India has launched Quit India Movement to against social ill? किसने लॉन्च किया था? महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर नाउ 38. To compel the attendance of a person to whom a summon has been issued under section 30 of CPC, the court is empowered to impose him fine not exceeding कितना रुपया? 5,000। So option C is the correct answer। Next question, question number 39. Which section of the CPC states that place of trial is to be deemed to be open court? किसमें बताया गया है? सेक्शन 153 बी में।
Next question, question number 40. A decree for restitution of conjugal rights may be enforced under Order 21 Rule 32 of CPC by. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को किस तरीके से एनफोर्स किया जा सकता है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. इफ एन इंडिजेंट पर्सन सक्सीड्स इन द सूट द ड्यू अमाउंट ऑफ कोर्ट फी शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम द. अगर इंडिजेंट पार्टी सक्सीड होती है तो अमाउंट किससे रिकवर किया जाएगा? एनी पार्टी ऑर्डर बाय द डिक्री, मतलब जिसको कोर्ट ऑर्डर करेगी उससे रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following section of the CRPC declare accused person to be competent defense witness? So section number 315, option number E. Next question, question number 43. Which of the following is incorrect response in the light of CRPC? गलत बनाना है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय द कोर्ट, बिल्कुल सही है। इंक्वायरीज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, नहीं, चार्ज से पहले होती है ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इंक्वायरीज कंडक्टेड प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, हाँ, चार्जेस से पहले कंडक्ट होती है। इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट, येस, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next, question number 44. Section 482 of CRPC saves inherent power of High Court. 45. No court shall take cognizance of an offence after the expiry of dash if the offence is punishable with fine only, so 6 months. Next question, question number 46. Section 73 of IPC prescribe the maximum limit of solitary confinement to be 3 months. Next question, question number 47. Question है, an Indian citizen murder a French citizen in Paris and absconded. He is found by Indian police in Mumbai. He with previous sanction of the central government can be. Indian citizen है जिसने फ्रेंच सिटीजन का मर्डर किया है और भाग गया और वो अब मुंबई में मिलता है, तो ये मुंबई में ही प्रोसिक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. A finds a purse with money not knowing to whom it belongs. He afterward discovers that it belongs to B but retains it for his own use. Under IPC he is guilty of criminal misappropriation. 49. Which of the following section of Indian Evidence Act makes an accomplice a competent witness against the accused? Section 133. Next question, question number 50. Which of the following section of the evidence prescribe condition for making oral admission as to content of document as relevant? किस में बताया हुआ है? सेक्शन नंबर 22 में क्वेश्चन, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. Which of the following section of Indian Evidence Act makes confession of co-accused admissible? Section 30 is the answer. Next question, question number 52. In case any question arise as to age of a judge of High Court, decision of which of the following authority shall be final as per the Constitution? तो President of India decide करेंगे, ठीक है। Option A is the correct answer. Next question, question number 53. Which of the following is not among the language recognized under the 8th schedule? 8th schedule में कौन सी लैंग्वेज नहीं है? सिंधी भी है, डोगरी भी है, संथाली भी है और बोडो भी है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर 51A? कितनी है? तो 11 है, पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. अ पाकिस्तानी सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम फंडामेंटल राइट्स टू, क्या नहीं वो मांग सकते फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, क्योंकि ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. व्हाट विल बी द लिमिटेशन पीरियड फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर विच नो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड? तो कहीं पे कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, तो लिमिटेशन पीरियड होगा 3 years का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन है 13B of HMA has been incorporated by Amendment Act of 1976. Next question, 58. Which of the following is not a mode of dissolution of firm under Indian Partnership Act?
बाय एग्रीमेंट होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार ये नहीं होता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. Under section 16 of SRA, in a suit for specific performance of contract, the plaintiff must ever performance of or readiness and willingness to perform. What is the meaning of readiness? Readiness का मतलब है financial capacity. Option B is the correct answer. Next question, question number 60. Any agreement between the landlord and tenant for a payment of any sum in addition to fixed fair rent shall under Haryana Urban Rent Control Act be, कोई भी एडिशनल चीज़ ली गई है तो वो नल और वाइड होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कोज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द अग्रीमेंट इज, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया गया है तो वो होगा वॉइडेबल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. कोई फेसेट पर एलियम, फेसेट पर से का क्या मतलब है? ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ. सो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं 62 क्वेश्चंस. आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, और साथ ही आपकी कोई भी सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं. आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो आप हमारे पेड नोट्स और पेड कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.